आजकल स्टूडेंट एक क्वेश्चन बहुत पूछने लगा है। सर ये आने वाले जो सीए और सीएमए का एग्जामिनेशन है जो 2020 जुलाई में होने वाली है, क्या ये एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कल ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा? हाँ, बिल्कुल सही सुना है, कल मैं ज़िंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा? आप बोलोगे सर ये कौन-सी बेतुकी क्वेश्चन है? ये किसको पता है कि कल ज़िंदा रहूँगा, नहीं रहूँगा, ये तो फ्यूचर है, ये अनसर्टेन है। तो बस मुझे एक चीज़ बताओ, जब आपको या हमें ये नहीं पता कि कल हम ज़िंदा रह सकते, नहीं रह सकते क्योंकि फ्यूचर है, अनसर्टेन है, तो ये कौन बता सकता है आपको कि कल एग्ज़ाम होगा या नहीं हो सकता है? जो किसी को पता ही नहीं है, फ्यूचर के लिए आप किसी से पूछते हो और आप अपना एक ओपिनियन बना सकते हो, इतना मैच्योर तो आप भी हो ना, फाइनल के स्टूडेंट हो। कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो इंटर में है और वो फाउंडेशन में है। ठीक है, आप सीए करने आए हो ना, इतना मैच्योर्ड हो आप। सिंपल सी बात एक चीज समझ जाइए, फ्यूचर किसी को नहीं पता है, आप अपना एक ओपिनियन बनाते हो, वो बात अलग है। कुछ लोग कहते हैं सर हाँ फिर भी एक एनालिसिस से हम लोग डिसीजन ले सकते हैं ना कि कल क्या होगा, उसके बेसिस पे आज हम एक एक्शन लेंगे, वो हमारे लिए फेवरेबल हो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, क्या इंडिया में सब चीज़ ठीक हो गया है? पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ के और आंसर दीजिए मुझे। आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, केसेस तो यहाँ पे 2.5 लाख से ऊपर निकल गए, वर्ल्ड में हम 4th नंबर पे आ चुके हैं, हॉस्पिटल में जाइए किसी में बेड अवेलेबल नहीं है। इवन कोरोना पेशेंट की तो बात छोड़ दीजिए, दूसरा जो डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी केस है, एक बच्चे जन्म लेने वाले हैं, उनके लिए हॉस्पिटल में स्पेस नहीं है। 8-8 हॉस्पिटल में घूमने के बाद वहीं पे ऑटो में डेथ हो जाता है एक माँ की, और आप कह रहे हो कि सब कुछ ठीक है। आप एक चीज बताओ, जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो फिर लॉकडाउन खुल कैसे गया? सोचने वाली बात है। या सोचो, इतना ही नहीं, मंदिर भी खुल चुके हैं, मस्जिद भी खुल गया, गुरुद्वारा भी खुल गए, जितने भी धार्मिक स्थल है सब खुल गए। आप मुझे बताइए क्या लगता है इसकी जरूरत थी क्या? आप मुझे बताइए, लॉकडाउन खोलना गवर्नमेंट की मजबूरी हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए देश को चलाने के लिए। यानी कि एक पॉइंट पे आने के बाद गवर्नमेंट को लगा कि चलो इंसान तो रिकवर कर जाएंगे क्योंकि हमारा रिकवरी रेट ज्यादा है, हम यंग कंट्री है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया और गवर्नमेंट ने बोला चलो लॉकडाउन खोलते हैं। जब लॉकडाउन खुल सकता है जबकि इतने बुरे दिन में, तो बुरे दिन में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है? याद रखना, जब हमारे सामने दो आउटकम्स होते हैं, हाँ और ना, तो हम हमेशा डिसीजन वो लेते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल होता है। एक चीज हमेशा याद रखना, मुझे मालूम है मैं कल जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा, ये मुझे आंसर नहीं मालूम है, उसके बावजूद भी मैं आज कुछ करता हूं, आज मैं कोई डिसीजन लेता हूं, और मेरा डिसीजन ऐसा होता है कि कल मैं जिंदा रहूं तो भी मेरे लिए फेवरेबल है, कल मैं ना रहूं तो भी फेवरेबल है। हमारा डिसीजन ये है और इसीलिए हम सुबह से शाम काम करते हैं। कोई भी किसी की भी बात करो, ये इस ओपिनियन पे वो काम करते हैं कि कल मैं जिंदा रहूंगा, और अगर मान लीजिए ना रहे कोई बात नहीं, वो मेरे फैमिली को दे के जाएगा। मतलब ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे बात हो सकते हैं आपके दिमाग में आएगा प्रोबेबिलिटी इसकी ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है, एग्जाम होगा एग्जाम नहीं होगा। अरे रहने दो ना, प्रोबेबिलिटी को डस्टबिन में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता हूं आप ओपिनियन वो जनरेट करो जो आपके फेवर में है। आप हमेशा एक बिलीव सिस्टम जनरेट करो कि हमारे लिए कौन। एक चीज सोचो, जब बुरे दिन में लॉकडाउन खुल सकता है, बुरे दिन में एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? मैं एक ही क्वेश्चन पूछता हूं। आप बोलोगे सर स्कूल नहीं खुलेंगे, गवर्नमेंट ने बोला है कि अगस्त के बाद स्कूल खुलेंगे, स्कूल नहीं रहेगा तो एग्जामिनेशन कैसे होगा? मान लीजिए डिसीजन बदलने में बहुत टाइम नहीं लगता है। गवर्नमेंट बोला स्कूल नहीं खुलेंगे, मान लीजिए आईसीआई ने परमिशन ले लिया और बोला कि चलो एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए स्कूल ओपन कर दीजिए क्योंकि वैसे भी लॉकडाउन खुला हुआ है, और मान लीजिए उस केस में आपका एग्जाम हो गया, तब क्या करोगे? आ गए ना रोड पे। इसीलिए आप कभी भी एक ऐसा बिलीव सिस्टम जनरेट मत करो कि यही होगा जबकि अनसर्टन है। दो आउटकम्स है हमारे सामने, एग्जाम हो भी सकता है, एग्जाम नहीं भी हो सकता है। हमेशा आप प्लानिंग ऐसे करो कि दोनों में सरवाइव कर पाओ। कोई ऐसा डिसीजन मत ले लो अभी, कोई ऐसा ओपिनियन मत बना लो कि कल के डेट पे एक डिसीजन, एक आउटकम को बेसिस पे आपने डिसीजन लिया और दूसरे आउटकम्स अगर आ गए तो आप सरवाइव ना कर पाओ। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप भली भांति समझ रहे होंगे।
मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर ये ओपिनियन बना के चलते हो कि एग्जाम नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो पढ़ाई में जो इफेक्टिवनेस है अभी वो कम हो जाएगा। एक ह्यूमन साइकोलॉजी होता है, एक ह्यूमन नेचर होता है इंसान की, कि जब उनको लग रहा है कि एग्जाम है हमारे सामने तो उनकी जो स्टडी होते हैं वो थोड़ा इफेक्टिव होता है। जब आपके दिमाग में ये आएगा कि एग्जाम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्टडी होगी थोड़ा सा इफेक्टिवनेस उसमें कम आएगा। और अगर गलती से आपने तो ओपिनियन बना लिया एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आप किसी टीचर को फॉलो करते हो, आप किसी दोस्तों को फॉलो करते हो, और वो गॉड है, वो फ्यूचर को फॉरकास्ट करता है, वो तो कहते एग्जाम होगा ही नहीं, ठोकुआ 100% एग्जाम होगा ही नहीं। ठीक है, आपने मान लिया, उसके बिलीफ सिस्टम के बेसिस पे आपने यही काम किया, आपने पढ़ना लिखना छोड़ दिया और एग्जाम हो गए। अब बैठ के वहां पे क्या कहते हैं, ज्यादा क्या बोलूं अब, ठीक है, आप अपना ओपिनियन इस तरीके से कोई डिसीजन लो। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा था, फिर वही है गलत वर्ड निकल जाएगी, फिर ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रोफेशनल लैंग्वेज में ही बात करना है, प्रोफेशनल को वापस आते हैं हम लोग। इसीलिए वो बिलीफ सिस्टम जनरेट कीजिए जो आपको लगता है कि आपके फेवर में है। याद रखना कुछ भी हो सकता है, तो हम ये सोच के चले कि एग्जाम होगी तो आपकी पढ़ाई भी होती रहेगी। और मान लीजिए एग्जाम नहीं होता है, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ा हुआ चीज वापस चले गए क्या, पढ़ना तो वैसे भी था आपको, तो पढ़िए ना। जब बुरे दिन में लॉकडाउन खुल सकता है, बुरे दिन में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे खुल सकते हैं, तो बुरे दिन में एग्जाम भी हो सकता है। इसीलिए ये बिलीफ सिस्टम मत जनरेट करो, दिमाग में ये आने ही मत दो कि एग्जाम होगा ही नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसे भी होते लोग, हम पहले ये कि एग्जाम नहीं होगा, ये हमारा दिल कहता है कि एग्जाम नहीं होगा। अगर दिल ने ये मान लिया ना कि एग्जाम नहीं होगा, तो चाह के भी नहीं पढ़ पाओगे। दिल को ये मानना, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको ये बिलीव कराना पड़ेगा कि एग्जाम हो भी सकते, इसकी पॉसिबिलिटी है। और मैंने आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है, ये कोई नहीं कह सकता। मैंने अभी आपको ये वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि हर दिन कॉल आने लग गए 8-10, तो मुझे लगा चलो मैं एक वीडियो से एक क्लैरिफिकेशन देता हूं। इससे पहले ही जस्ट मैंने एक सेंट्रल काउंसिल मेंबर को कॉल किया, आपको क्या लगता है ये बताइए। उसका भी आंसर यही था, क्या करेंगे बताइए, कुछ नहीं पता है हमें। हम तो हर हाल में हर तरीके से कोशिश करेंगे एग्जाम कंडक्ट कराए, क्योंकि उसके आगे भी तो हमारा प्लानिंग है, नेक्स्ट अटेम्प्ट भी है, उसके और भी बहुत सारे चीजें पाइपलाइन में। एक डिस्टर्ब होने से पूरे के पूरे डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो हमारा कोशिश तो रहेगा कि एग्जाम हो जाए। और मैं कहता हूं जब जिस तरीके से लॉकडाउन खुला है, एग्जाम कंडक्ट करा देगा, फिर आप क्या करोगे सोचो आप। फिर रहता है सवाल कि हम एग्जाम देने जाए या हम एग्जाम देने ना जाए। अगेन वहां पे एक चीज आता है, ठीक है, उस पर मैं बाद में जाके वाइंड अप करूंगा, पहले मैं यहां आ जाऊं। कुछ लोगों को लगता है कि सर ठीक है, मान ने अज्यूम कर लिया कि ये हमारा एग्जाम हो भी सकता है, मैंने 50-50 प्रोबेबिलिटी रख दिया, तो अब मुझे डिसीजन ये लेना है कि एग्जाम होगा, उस हिसाब से मुझे प्रिपेयर करना है। सर मेरे पास ना ज्यादा टाइम बच जाता है, एक ग्रुप के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, टाइम ज्यादा मिल गए। अब इसके केस में क्या है, मुझे लग रहा है कि मैं एक ही चीजों को पढ़ पढ़ के पक रहा हूं। एक काम करो ना, जो न्यूमेरिकल पेपर है कोई, उसको आप पिक कर लीजिए। आप अपने शेड्यूल, कितने घंटे शेड्यूल आपने फिक्स किया वो पहले देखिए। आपको लग रहा है कि हमने 12 आवर का एक प्लान किया हुआ है या 14 आवर का प्लान किया हुआ है, ठीक है, 14 आवर में आप 10 आवर जाने दीजिए जिस ग्रुप के लिए आपने पढ़ा था उसके लिए। 4 आवर के लिए नेक्स्ट पेपर को आप पिक कीजिए, सेकंड ग्रुप का। जो आप अगर फर्स्ट ग्रुप के लिए अपियर हो रहे हो, सेकंड ग्रुप वाले पिक कीजिए, सेकंड ग्रुप के लिए अपियर हो रहे हो, फर्स्ट ग्रुप वाले पिक कीजिए। ऐसा पेपर पिक कीजिए जिसमें कोई चेंजेस नहीं आता, और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। कुछ लोग हो सकता है कि आप बोलो कि सर वो पढ़ तो लेंगे लेकिन एग्जाम तो नहीं देंगे। अरे कम से कम वो यूटिलाइज तो हो गए टाइम। अगर आपने, ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो फॉर्म फिल किया होगा दोनों ग्रुप के लिए, लेकिन अपियर हो रहा होगा एक ग्रुप के लिए, ठीक है, उस केस में आप उस पेपर के लिए एग्जामिशन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो आप प्लान खुद कर सकते हो। एक पेपर पिक कर लीजिए, लगता है वो भी कंप्लीट हो गया, दूसरा पेपर पिक कर लीजिए, पढ़ा रहेगा। जब आपका नवंबर में अटेम्प्ट आएंगे उस टाइम आपको 2 ही पेपर पढ़ के फिर से जो नेक्स्ट ग्रुप आपका रहता है उसके लिए आप अपियर हो सकते हो, आप एक ही अटेम्प्ट में पास कर सकते हो। अगर मान लीजिए नहीं होता है, बाद में जाके नवंबर के लिए एक्सटेंड भी हो जाता है, तो अच्छी बात है ना। एक ग्रुप तो ऑलरेडी प्रिपेयर था, 1-2 पेपर और पढ़ लिया आपने नेक्स्ट ग्रुप का, तो बस 2-3 पेपर पढ़िए दोनों ग्रुप के लिए, अगले बार नवंबर में अप्लाई कर लीजिए, सिंपल सी बात है। और ऐसा तो है नहीं कि अगर नवंबर में एक्सटेंड हो जाती है एग्जाम किसी भी तरीके से, जो मुझे नहीं लगता है। अगेन मैं वही कह रहा हूं कि हमारा हमेशा बिलीफ सिस्टम ऐसा होना चाहिए, बार बार हमारे दिल से अगर ये आता भी ना दिल में आवाज कि हाँ नहीं भी हो सकता है, तब भी हम बोलेंगे नहीं, ज्यादातर पॉसिबिलिटी हो सकता है। जब बुरे दिल में लॉकडाउन खुल सकता है, बुरे दिन में गुरुद्वारा मस्जिद क्या कहते हैं मंदिर खुल सकता है, तो एग्जाम भी हो सकता है, ठीक है। फिर अगेन वही, ज्यादा हम बहस ना करें। अब रहा सवाल, वापस हम बाद में करते हैं, लास्ट की बात करते हैं
अगर मान लीजिए एग्जाम हो जाता है तो हमें एग्जाम देने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखो, सिंपल सी बात है, आपके घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग है तो आप ठीक है, आप यंग एज हो, आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छा है, आप रिकवर कर जाओगे, कोरोना से कोई ज़्यादा फर्क आपको नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी वजह से जो घर में जो बड़े बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं उनको जो इफेक्ट आएगी वो शायद आप लाइफ टाइम तक नहीं भूल पाओगे। तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फैमिली के साथ हो तो उस टाइम की बात है, शायद इस बीच में कुछ ठीक ठाक हो जाए, एक चमत्कार सी हो जाए, चमत्कार हो जाए, हमारे केसेस डाउनफॉल होने लग जाए। अभी 2 महीने मोटा मोटा बचा हुआ है, 1.5 महीने कह सकते हैं, 1.5 महीने तो कुछ भी हो सकता है। अगर लगेगा उस टाइम सिचुएशन तो डिसाइड करेंगे ना कि हमारा अभी का क्या सिचुएशन है, जिस दिन एग्जाम में जाना है उस हिसाब से हम देखेंगे। सिंपल सी बात है, आपको अपना व्हीकल है, आपको लगता है मेरा अपना व्हीकल है, मैं जाता हूं कहीं मेरे को कुछ टच नहीं करना होता है, ले सकते हैं, जा सकते हैं। अभी भी सब्जी खरीदने तो मार्केट में जाते ही हो, क्या आप मुझे बताओ, आपने जो जिससे सब्जी खरीद रहे हो क्या उसको कोरोना नहीं हो सकता है? आप एक चीज सोच के देखो, आप कोई सामान खरीदने जाते हो, दूध के पैकेट खरीदने जाते हो, जो दूध के पैकेट आपके सामने आ रहे हैं क्या उसको कोरोना नहीं हो सकता है? तो जब आपको मालूम है कि घर से बाहर निकलना हर जगह रिस्की है, उसके बावजूद भी आप सावधानी से जीवन तो चला रहे हो ना, एग्जैक्टली वही डिसीजन आपको लेना है। हमेशा ओपिनियन और बिलीफ सिस्टम ये जनरेट कीजिए कि 2 आउटकम है, कोई भी आउटकम हो तो हम जी पाए, ये डिसीजन लेना फेवरेबल होता है। तो मेरा अभी भी यही मानना है कि आप अपना कोई भी ओपिनियन या कोई भी डिसीजन ले रहे हो इस हिसाब से लीजिए कि एग्ज़ाम होगी, जब एग्ज़ाम की टाइम आती है उस टाइम आप फिर डिसीजन लेना कि मुझे एग्ज़ाम में जाना है नहीं जाना है, डिपेंडिंग अपॉन फैमिली सिचुएशन। और आप पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। इन निगेटिविटी से दूर रहिए। अगर कोई टीचर है, कोई स्टूडेंट है, वो ये आपको कहता है कि नहीं मैं ठोक हुआ कहता हूँ एग्जाम नहीं होगा, उनको कहिए कि भाई आप अपने घर रहो, क्योंकि दूसरे आउटकम अगर आ गया गलती से उस टाइम आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे जो डिसीजन लिया था आपने इसके लिए। ठीक है जी, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।